अस्सलाम वालेकुम। तो सुबह के सारे काम कंप्लीट करने के बाद बच्चे खेल रहे थे और हमारा आज गेट टुगेदर है जिसमें हम वन डिश पार्टी कर रहे थे। वन नहीं, वैसे टू डिशेस कह सकते हैं। तो मैंने वाइट सॉस पास्ता और साथ में चपली कबाब बना के लेके जाने थे। रेसिपीज़ के लिए मैं एक पेज टैग करूँगी, आप वहाँ जाकर बहुत सारी रेसिपीज़ देख सकते हैं और चपली कबाब और वाइट सॉस पास्ता की भी देख सकते हैं। काम इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन क्योंकि रिकॉर्डिंग करने के लिए बार-बार कट करना पड़ता है, वीडियो को स्टार्ट करना पड़ता है ताकि बहुत एक्स्ट्रा काम की रिकॉर्डिंग ना बन जाए, क्योंकि फिर उसे एडिट करते हुए बहुत ज़्यादा मसला होता है। ऑल्सो मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा है कि तुम रिकॉर्डिंग किस तरह करती हो और ऑडियो किस तरह बनाती हो। तो वैसे तो मैं डीएम पे भी रिप्लाई कर देती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी इस पर रिकॉर्डिंग के हवाले से, क्योंकि जो हाउस वाइफ्स हैं, जो घर में काम होते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो उसकी वजह से फिर सम टाइम वक्त निकाल पाना मुश्किल है। अभी लास्ट 2 डे से मैंने भी खुद की डिटॉक्सिंग किया है, सोशल मीडिया डिटॉक्सिंग बेसिकली, क्योंकि इसकी भी एक अलग सी टेंशन है। बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो स्क्रीन टाइम कम करें, तो फिर आपको अपना खुद स्क्रीन टाइम भी कम करना पड़ेगा। यकीन माने, मैं घर में बहुत कम मोबाइल यूज़ करती हूँ। मेरी ज़्यादा कोशिश यही होती है कि अगर मैंने कुछ देखना है तो मैं टीवी पे देखूँ। जो मोबाइल या टैबलेट डिवाइसेज़ है ना, मैं ये अम्मियों से कहना चाहती हूँ कि आप इन्हें एक तरह से हथियार बनाएँ अपना। जैसे कि मैं ये करती हूँ कि जब मुझे किसी के घर जाना होता है, जहाँ मुझे पता होता है कि उन लोगों ने मतलब एक तरह से वो चाइल्ड प्रूफ घर नहीं है, और मुझे पता होता है कि बच्चों ने हर चीज़ में उँगली ज़रूर देनी है, उन्हें हर बात का पता होना चाहिए, हर ड्रॉअर खोलना है, हर चीज़ उन्होंने करनी ही करनी है। तो मैं वहाँ जानबूझ के उनकी टैब्स और मोबाइल लेकर जाती हूँ साथ, और मैं उनको वहाँ मतलब जब मुझे लगता है कि अब ये आप से बाहर हो रहे हैं तो मैं उनको वो चीज़ें देती हूँ, वो शांति से बैठ जाते हैं। स्पेशली जब हमने खाना खाना होता है, खाना बच्चे मेरे जो हैं वो बिल्कुल भी खुद से नहीं खाते हैं, मैंने ही उन्हें खिलाना होता है, और जब वो कहीं गए होते हैं तब तो उनको भूख लगती नहीं है, उन्हें कुछ नहीं खाना होता, उन्हें सिर्फ बर्बादी करनी होती है। तो मैं आराम से उन्हें टैब्स देती हूँ, वो सुकून से एक जगह पे बैठ जाते हैं, हम आराम से खाना खाते हैं, हम लोग वहाँ पे अपना चिल करते हैं, बातें शातें करते हैं, और फिर हम वापस आ जाते हैं। ठीक है। अब ये है कि बहुत सारे लोग इस बात पे ये भी कह सकते हैं कि यानी आप जो है मोबाइल को लेकर जाती हैं, या हो सकता है कोई मुझे जज भी करता होगा, यार इसका बच्चा हर टाइम फोन देखता है, लेकिन मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैंने स्क्रीन टाइम इसलिए कम नहीं करना कि मुझे किसी को दिखाना है कि मैं स्क्रीन टाइम नहीं देती। मैंने स्क्रीन टाइम उस सूरत में कम करना है जब वो घर होते हैं, घर में वो पूरा टाइम माशाल्लाह खेलती रहती हैं, बिल्कुल भी। अभी भी इस टाइम मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और 6 बज रहे हैं शाम के, और वो उन्होंने सुबह से बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं किया है, और वो लोग अपना खेल रही हैं अंदर, बाबा के अपने कमरे में गई हुई हैं, वहाँ पे वो मुझे ये पता होती है ये बात कि अगर ये खेल रही हैं तो मुझे दिन में शायद 4 दफ़ा सफाई करनी पड़े। सफाई एज़ इन चीज़ें समेटनी पड़ेंगी, तो उन्होंने गंद क्या डालना है, चीज़ें भी खेलती हैं, वही दोबारा बार-बार उठानी पड़ती हैं। तो ये है कि घर में जो आपका टाइम है ना, जो आपकी प्राइवेट स्पेस है, वहाँ आप बच्चे को आदत डालें। अगर आप बाहर जाके उसको यूज़ कर रहे हैं, मतलब किसी रेस्टोरेंट में हैं, बच्चा तंग करते हैं, शोर करते हैं, भागते-दौड़ते हैं, आप उन्हें सुकून से बिठाना चाहते हैं, आप उन्हें इस तरह मोबाइल देके चलो बिठा लो, ठीक है? वो बेहतर है, क्योंकि वो घंटे 2 घंटे की बात है। लेकिन जो पूरे घर के अंदर जो पूरा टाइम, वो पूरा यानी उनकी जो लाइफ है एक, उनका लाइफ़स्टाइल मोबाइल या स्क्रीन के साथ नहीं होना चाहिए। उनका लाइफ़स्टाइल जो है वो खेलने-कूदने वाला होना चाहिए। कहीं जाके अगर वो यूज़ करते हैं तो इट्स ओके, डज़न्ट मैटर कि इफ एनीबॉडी जजेस यू। मुझे भी बहुत शौक है कि मेरे घर में वाइट सोफ़े हों, मेरी दीवारें चमक रही हों, खूबसूरत, मैंने उसको वॉलपेपर लगाया हुआ हो, हर जगह डेकोरेशन पीसेस पड़े हों। लेकिन बात ये है कि उन डेकोरेशन पीसेस से मेरे बच्चों की जो मतलब लाइफ़ है वो दब जाएगी, क्योंकि हर बच्चा एक सा नहीं होता। बहुत सारे लोगों के बच्चे बहुत शांत, बहुत काम, बहुत सुकून से बैठ के खेलने वाले होते हैं, लेकिन मेरे तूफ़ान हैं, मुझे पता है इस बात का। तो मैं उसी हिसाब से अपने घर का रखा कि ठीक है, बच्चे उछल-कूद करें, खेलें, सब कुछ उनकी उनकी लाइफ़ ईज़ी होनी चाहिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि वो अभी से मटेरियल्स के अंदर इतना दब जाएँ कि उनकी अपनी क्रिएटिविटी या उनका जो अपना बचपन है वो ख़त्म हो जाए। अभी वो मेरी सबसे छोटी वाली जो है वो 3.5 साल की है, जो बड़ी वाली है वो 4 साल की, 5 साल की होगी माशाल्लाह अभी अगस्त में। तो ये है कि जब वो बड़ी हो रही हैं, आहिस्ता-आहिस्ता वो खुद ब खुद इन सब चीज़ों को देखेंगी, क्योंकि मैं ये सब करती हूँ। उनको पता है कि वो गंद डालती हैं और मैं फ़ौरन उठाती हूँ। तो ऑटोमेटिकली उनको ये आदत पड़ेगी, मुझे उन्हें ये बात सिखानी नहीं पड़ेगी। और इन सारी बातों का मतलब ये भी नहीं है कि मैं बहुत परफेक्ट मदर और बहुत परफेक्ट पेरेंटिंग कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। लूप होल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स भी होते हैं जिस टाइम पे मेरा पारा चढ़ा हुआ होता है और मेरे में बिल्कुल मतलब बर्दाश्त की ताकत नहीं होती। मैं हर वक़्त हँसती-खेलती मदर नहीं होती हूँ। अगर वो टॉयज़ के साथ खेल रही हैं और टॉयज़ पे खेल रही हैं, तो मैं उनको बिल्कुल डाँटती नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अगर वो कोई ऐसी चीज़ भी खेल रही हैं जो कि मतलब या किसी ऐसी चीज़ के साथ खेल रही हैं जिसके साथ उनका खेलना बनता नहीं है, तो मैं उन्हें डाँटती भी हूँ। उस टाइम कदर और फलक कहती हैं कि मम्मी देयर इज़ शैतान इन योर बॉडी।